साथ इस वक्त एक मैनेजमेंट भी जुड़ने वाला है, इनफैक्ट जुड़ गया है। मज़गांव टॉक की बात कर रहे हैं हम, और दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं इनके वो अच्छे रहे हैं। आय की बात करें, करीब 51% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। मुनाफे में करीब 76% का उछाल भी हमने आता हुआ देखा है, और मार्जिन्स में हालांकि सुधार हुए हैं। नतीजों के साथ साथ ऑर्डर बुक और क्षमता विस्तार पर भी हम बात करेंगे। मज़गांव टॉक के CMD संजीव सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। ये बताइएगा, ग्रोथ के टारगेट्स की अगर हम बात करें तो वो अब किस तरह से आपने तय की है? रेवेन्यू टर्म में हम 20 से 25% ग्रोथ रेट की उम्मीद क्या कर सकते हैं, जिस तर्ज पर अब की बार के नतीजे आए हैं? मैं इसके बारे में 24-25 में इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहूंगा 12 से 15% के बीच में ओवर 23-24 एंड 25-26 में भी लगभग 12 से 15% का ग्रोथ रहेगा। इसके बियॉन्ड का ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स का है जिसका अभी टेक्निकल इवेल्युएशन एंड डिफरेंट स्टेजेस पर हैं मिनिस्ट्री के पास में एंड नेवी के पास में। जैसे हमारा 3 एडिशनल सबमरीन्स जो कि हमको नॉमिनेशन पर है, स्पॉटनिक सबमरीन्स, ये प्रोजेक्ट हमको मिलने का है। अगर ये हमको जल्दी मिल जाता है, अगले 3-4 महीने में मिल जाता है और इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली ये एक काफी बड़ा सपोर्ट रहेगा हमारे टॉप लाइन को ऊपर ले जाने के लिए। सिमिलरली 75I जो प्रोजेक्ट है जिसमें 6 सबमरीन्स हैं, जिसमें मजमून ऑफ शिप बिल्डर्स ने TKMS जर्मनी के साथ में कोलैबोरेट किया है। हमारे सारे फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स सक्सेसफुल हो चुके हैं एंड ये कॉन्ट्रैक्ट भी अगर जल्दी साइन होता है, अगर 1 से 1.5 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट रहेगा टॉप लाइन को और बॉटम लाइन को आगे ले जाने के लिए। मगर इन प्रोजेक्ट्स में अगर थोड़ा डिले होता है तो मुझे लगता है कि एक हमको जो हम छोटे प्रोजेक्ट्स जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के और एक्सपोर्ट्स के, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर में हमारा ध्यान रहेगा एक टॉप लाइन को बॉटम लाइन को स्टेबलाइज रखने के लिए। बिल्कुल। संजीव जी, एक चीज़ और आपसे हम समझना चाहेंगे थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से, ख़ासतौर पे ऑर्डर बुक और ऑर्डर पाइपलाइन को लेकर बात करें तो किस तरह के लक्ष्य आप देख रहे हैं? और जो करंट ऑर्डर है वो 40,000 करोड़ का है, तो उसके एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन क्या तय की गई है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा करंट ऑर्डर बुक है इसमें 75 प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर है, 15 ब्रावो कंप्लीशन पर है। 17 अल्फा के जो फ्रिगेट्स हैं वो हमारे अगले 2 साल में फ्रिगेट्स डिलीवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे कोस्ट गार्ड के ऑर्डर्स हैं उनकी टाइमलाइंस लगभग 3 साल की हैं, और कुछ ऑफशोर के ऑर्डर्स हैं जो लगभग 7,000 7,500 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 2.5 साल में हमको डिलीवर करने हैं। इसके अलावा जो हमारे पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हमारा एडिशनल सबमरीन 3 नंबर जो कि हमको नॉमिनेशन बेसिस पर है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमको किसी भी टाइम मिल सकता है, तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके हम इंतजार में हैं। और 75I जो कि 6 नंबर सबमरीन AIP फिटेड, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मजमून ऑफ शिप बिल्डर्स की टेक्निकल इवेल्युएशन हो चुकी है TKMS जर्मनी के साथ में और सक्सेसफुल रही है। तो ये भी फिलहाल मिनिस्ट्री के पास में और नेवी के पास में है। तो जब इन एजेंसीज का इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाता है और ऑर्डर प्लेसमेंट, वो टाइमलाइंस हमारी तरफ से डिसाइड करना या इंडिकेट करना बड़ा मुश्किल होगा। बट अगर ये प्रोजेक्ट भी आता है तो ये भी एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अगले 8 से 9 साल में एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल संजीव जी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, बड़े ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, तो उससे ही रिलेटेड क्षमता पर थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि क्षमता विस्तार पर आपकी क्या आउटलुक है, और अगर इसे एक्सपांड करने देख रहे हैं तो आने वाले समय में कितना इंक्रीमेंटल एक्सपेंस करने वाली है कंपनी? जहाँ तक हमारा कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी का सवाल है कि उसमें हमारे पास में जो करंट हमारा शिपयार्ड है ये 11 सबमरीन और 10 वॉरशिप्स एक साथ बना सकता है, प्रोवाइडेड कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर हों। करीब करीब 21 वेसल हम एक साथ हैंडल कर सकते हैं। और इस सब के बावजूद अभी हमने रिसेंटली एक 15 एकड़ का लैंड प्लॉट एक्वायर किया है MBPT से, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग यार्ड के जस्ट बगल में है। और यहाँ से करीब 10 नॉटिकल माइल दूर हमारा एक और भी एक प्लॉट ऑफ लैंड है करीब करीब 38 एकड़ का नवा शेवा में। तो ये दोनों एरियाज डेवलप करने के लिए हमने कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, और इसके ऊपर में अगले 4 से 5 साल में लगभग 5,000 5,500 6,000 करोड़ तक का हमारा खर्चा करके इसका
एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान है, जिसमें जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, वेसल्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी हमारी डबल हो जाएगी। और जहाँ तक साइज का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद में हमारे पास में किसी भी साइज की कोई भी वेसल हैंडल करने के लिए कोई परेशानी रहेगी। हम बड़ी वेसल्स को भी, कमर्शियल वेसल्स को भी और नेवल वेसल्स को भी, वॉरशिप्स को भी, किसी भी साइज की वेसल होने से हम उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल संजीव जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए भी। तो अजीत जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। अभी आपने सुना ही होगा कि हमारे जो कॉन्वर्सेशन थे मज़गाओ डॉक के सीएमडी के साथ, तो इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। ज़रा टेक्निकल चार्ट देख के बताइए कि स्टॉक कैसा नज़र आ रहा है। शायद पिछले 2 महीने में एक मोटा साइडवेज कंसोलिडेशन तो हो रहा है, यहाँ से कहीं बाहर ब्रेकआउट जाने के कोई चांसेस है या थोड़ा साइडवेज ही दिख रहा है? बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिली है। जिस तरीके से हम देख रहे थे क्रॉस आपके डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स, जहाँ पे कि एक करेक्टिव टोन था, तो यहाँ पे भी एक ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 5750 के लेवल से लेकर करीब 4200 रादर उससे नीचे भी हम गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक पॉसिबिलिटी है एक रीबाउंड की, कंसिडरिंग कि एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हुआ है 100 EMA के पास, और कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि सेलर्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी एक रीबाउंड की डेफिनेटली है। करीब 4800 4850 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि इस रिकवरी में आपको देखने को मिल जाए। 4000 बेसिकली आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहाँ पे रिबाउंड के चांसेस है। 4000 रुपए का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 4800 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है।